नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक इंपॉर्टेंट वीडियो में। बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि कल ना आरआरबी ने सबको चौंका दिया, जहां पर यह उम्मीद की जा रही थी कि 30 अक्टूबर अगर हेयरिंग की डेट दी गई है तो इससे 45 या 50 दिन या फिर 2 महीने बाद ही आपका एग्जाम होगा। लेकिन इन्होंने 17 नवंबर को यानी सुनवाई से पहले ही आपका एग्जाम डेट दे दी। इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला तो सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या रेलवे ने स्टे लगने के बावजूद अगर एग्जाम डेट दे दी तो इसका सीधा सा मतलब क्या ये निकाला जाए कि रेलवे और कोर्ट ने मिलकर फैसला कर लिया है। अगर फैसला कर लिया है तो फैसला किसके पक्ष में है, अर्थात आईटीआई के पक्ष में फैसला दिया है या फिर हमारा कह सकते हो 10वीं पास के पक्ष में फैसला दिया है, ये भी समझना जरूरी है। फिर ये भी समझना जरूरी है क्योंकि अभी इन्होंने ये बात बोली है कि एग्जाम डेट सर देखो 17 नवंबर है, लेकिन कहीं पर भी इस बात का जिक्र किया ही नहीं है कि वो 10वीं पास वाले बच्चे एग्जाम देने वाले हैं या फिर हमारे पास कह सकते हो आईटीआई पास वाले बच्चे एग्जाम देने वाले, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है। तो इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा भ्रम फैला हुआ है बच्चों में और हो सकता है कि मेरी बात आपको थोड़ी सी कड़वी भी लगे और हो सकता है कि मेरी बात सुनकर कुछ बच्चे खुश हो जाए तो कुछ बच्चे नाराज भी हो जाए, लेकिन मैं आपको वही बताने वाला हूं जो इस आरआरबी की नोटिस से जाहिर हो रहा है, जो पता चला मैं वो बताने वाला हूं। हो सकता है आप मुझे वीडियो में गाली भी दे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एकदम सत्य ही आपको बताऊंगा और उस सत्य से आपको भान कराऊंगा और वो आपको जानना पहचानना पड़ेगा। तो चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन दे सकेगा एग्जाम, मतलब आईटीआई वाले या ग्रुप डी वाले 10th पास वाले, साथ साथ कोर्ट और आरआरबी ने मिलकर क्या फैसला कर लिया है, सच में फैसला कर लिया, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग ये जरा दो अपोजिट नोटिस को जरा देखिए। मतलब एक तरफ जो है ये कहा जाता है कोर्ट की तरफ से कि 30 अक्टूबर की हमारी डेट है, दूसरी अगली हेयरिंग की डेट है, यानी अगली सुनवाई हमारी 30 अक्टूबर को होगी। बच्चों, अगली अगर सुनवाई 30 अक्टूबर को होने वाली है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि अभी भी आईटीआई और 10वीं पास वाले बच्चों पर स्टे लगा हुआ है, इस फैसले पर स्टे लगा हुआ है कि कौन दे रहा है एग्जाम। अच्छा, स्टे का वैसे मतलब ये होता है कि जो भी चीज जहां कहीं भी हो वो एकदम स्टैचू हो जाए। स्टे का मतलब यही होता है, किसी बिल्डिंग में स्टे लग गया, इसका मतलब जैसी बल्लियां लगी हैं वैसी लगी रहेंगी, ना बल्लियां हटेंगी ना दूसरी कोई बल्लियां लगाई जाएंगी। तो यही मतलब होता है स्टे का। अच्छा, जब स्टे लगा हुआ है तो ये रेलवे ने एग्जाम डेट दे दिया। एक्चुअली वे एग्जाम डेट देने के पीछे का पहले पर्पस समझो। बच्चों, मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ना ग्रुप डी की, ये 2024 में आने वाली वैकेंसी थी। हालांकि 2024 की वैकेंसी थी, इसका जो सीएन नंबर है अगर आप देखिए गौर से तो सीएन नंबर 08/2024 है, यानी ये 2024 की वैकेंसी है जो कहीं 2025 में आई है और एग्जाम भी अब हमारा 2025 में है। तो बच्चों, रेलवे पर भी प्रेशर है कि 2024 की जो वैकेंसी है वो 2025 में हमारी क्लियर किया जा रही है, तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं रेलवे पर भी है। अब रेलवे ने क्या किया कि 17 नवंबर को डेट दे दी और ये बता दिया कि 17 नवंबर से लेके लास्ट दिसंबर तक आपका पेपर चलने वाला है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, सीधा सा मतलब यह है कि रेलवे ने कोर्ट के साथ मिलकर कहीं ना कहीं फैसला कर लिया है और इस फैसला हो जाने के बाद ही उन्होंने एग्जाम डेट दिया। अब आप कहोगे मार साहब फैसला क्या है? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, रेलवे ने अपनी नोटिस में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि 10वीं पास वाला बच्चा या आईटीआई वाला बच्चा एग्जाम देने वाला है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जितने बच्चों ने सिर्फ फॉर्म भर दिया है, जितने बच्चों ने सिर्फ फॉर्म भर दिया है वो सारे के सारे बच्चे एग्जाम देने वाले। अब वो चाहे हमारे 10वीं पास वाले बच्चे हो या फिर आईटीआई वाले बच्चे हो, इसका मतलब सबको मौका मिलने वाला है। ये इस नोटिस से क्लियर हो रहा है। तो मैं तो भाई आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो चीज हो रही है वो होने दीजिए। 17 नवंबर डेट मिली है, आपके पास सिर्फ 60 या 70 दिन का समय है। अगर आप इन 60-70 दिन के समय में से पूरा दिन केवल और केवल आईटीआई और 10वीं पास के मुद्दे पर ही खोजते रहोगे, वीडियो देखते रहोगे, तो भाई आप पढ़ाई कैसे करोगे? आपकी वाली वैकेंसी तो निकल गई। तो मैं तो ये कहूंगा कि ना बस अब आप ना एक तरफ जो भी आपको करना है करते रहिए, लेकिन डेली का 8 घंटा
8 से 10 घंटा निकाल के अपने ग्रुप डी की तैयारी भी करते रहिए। ग्रुप डी की तैयारी के लिए हमने ऑलरेडी आप लोगों को एक भारी डिस्काउंट दिया है, जिसमें ग्रुप डी का जो उड़ान बैच जो कि 499 था, वो हमने सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में, सिर्फ 99 रुपए में मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस की क्लास, जिसमें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी मिलेगा। और इसमें ना हम लोग 8 अक्टूबर से लाइव क्लास भी शुरू करने वाले हैं बच्चों। ये 8 अक्टूबर तो 8 अक्टूबर से जो हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, इस लाइव क्लास में 2022 में ग्रुप डी में जितने भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस के, उनके चैप्टर वाइज सोल्यूशन आएंगे बच्चों। ये चैप्टर वाइज जब सोल्यूशन होंगे ना, जैसे कि साइंस में मान लो टोटल 30 चैप्टर से सवाल आए, तो हम लोग लगभग 8 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर चाट चुके होंगे। ये कंप्लीट बैच आपका सिर्फ 99 रुपए में दिया जा रहा है। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले जो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वो माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे आप माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, उड़ान बैच को सिर्फ 99 रुपए में ज्वाइन कर लीजिए। अगले 48 घंटे के लिए ऑफर है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर आपके सामने लिखे हैं, किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो बच्चों, जो मेरे मन में बात थी, जो रेलवे की नोटिस से आपको पता चल रहा था, वो मैंने आप लोगों को क्लियर किया। सीधा सा मतलब ये है कि जितने लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि एग्जाम डेट देने का पर्पज ही यही है। बाकी आप सब लोग क्या सोचते हैं वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ साथ ये जो लड़ाई है, चलो वो आप करते रहिए, लेकिन अगर आपने पढ़ाई करना छोड़ दिया तो ये जो एक वैकेंसी जो आपके नाम पर हो सकती थी, आपका सिलेक्शन हो सकता था, कहीं ना कहीं आप उससे चूक जाएंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के अलावा अगले 70 दिन अगर आप पढ़ाई करते हो तो ग्रुप डी की 8 सीट जो 32,000 वैकेंसी, उनमें से 1 वैकेंसी आपके नाम पर होगी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।